16 अगस्त को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार खेला होबे दिवस मना रही है। विडंबना है कि इसी दिन यानी 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया था और इसी दिन द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हुई थी। उस समय मुस्लिम लीग का उद्देश्य था कि इस प्रकार की हिंसा से पाकिस्तान के निर्माण के लिए दबाव बनाया जाए और हिंदुओं को साफ किया जाए। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री थे हुसैन शाहिद सोहरावर्दी, जिन्होंने इस पूरी हिंसा की व्यवस्था की थी, जिसके साक्ष्य कई सारे ब्रिटिश दस्तावेज और पुस्तकों में मिलते हैं। यह घटना और हिंसा पूर्व नियोजित थी, जिसकी शुरुआत एक भड़काऊ भाषण से हुई। आज जिसे शहीद मीनार के नाम से जाना जाता है, उस स्थान से सोहरावर्दी ने मुस्लिमों को भड़काऊ भाषण दिया और कहा कि यदि तुम्हें पाकिस्तान चाहिए तो उसके लिए लड़ना होगा। मार कर लेंगे पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, इस प्रकार के नारे लगे और इससे मुस्लिमों को भड़काया गया, जिसके बाद हिंदू बहुल कोलकाता में उन्हें हिंसा करने के लिए भेज दिया गया। साथ ही पुलिस को निर्देश दिया गया कि वे इस भीड़ को न रोकें, जो कि एक खुली छूट थी मुस्लिमों को कि वे हिंदुओं के घरों और संपत्तियों को निशाना बनाएं। इसका साक्ष्य ब्रिटिश दस्तावेज में मिलता है, जिसमें बताया गया कि लाल बाजार स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचे सोहरावर्दी और वहां पुलिस को कहा कि वे मुस्लिम भीड़ को न रोके, वह सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में तैनात हो जहां प्रतिरक्षा में हिंदुओं ने भी हथियार उठा लिए हैं और उन्हीं को रोकने का प्रयास करें। यह घटना कितनी पूर्व नियोजित थी, यह तथागत रॉय की पुस्तक माई पीपल अपरूटेड में बताई गई है कि जो बंगाल पुलिस थी उसमें कांस्टेबल पद पर नियुक्ति बिहार और पूर्वी प्रांत के लोगों की बजाय पंजाबी मुस्लिमों और पठानों से की जाने लगी थी। उनसे इन रिक्त पदों को भरा जाने लगा था ताकि एक जनसांख्यिकी परिवर्तन किया जा सके पुलिस बल में। साथ ही ब्रिटिश दस्तावेज दर्शाते हैं कि उस दिन मुस्लिम लीग के नेताओं के नाम पर कई कूपन जारी किए गए थे पेट्रोल के, और कई भारी मात्रा में पेट्रोल लिया गया था, जिससे मुस्लिम लीग के गुंडों ने पेट्रोल बम बनाए थे। साथ ही एक और दस्तावेज दर्शाता है कि 10,000 लोगों को खिलाने पिलाने के लिए 1 महीने का राशन भी रखा गया था मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा, जो पूर्ण रूप से इस पूर्व नियोजित हिंसा की ओर संकेत करता है। बांग्लादेश के एक इतिहासकार हैं हारून और शाहिद, जो अपनी पुस्तक फोरशैडोइंग ऑफ बांग्लादेश में लिखते हैं कि किस तरह से सोहरावर्दी ने भूमिका निभाई थी और ये जो हिंसा हुई थी वह कैसे पूर्व नियोजित थी। यह हिंसा तभी जाकर रुकी जब हिंदुओं ने भी प्रतिरक्षा में हथियार उठा लिए, जिसमें से एक दल का नेतृत्व कर रहे थे गोपाल मुखर्जी। लेकिन प्रश्न है कि यह हिंसा कोलकाता में ही क्यों की गई? तो ध्यान दें तो मुस्लिम लीग की एकमात्र सरकार बंगाल में ही थी, इसके अलावा मुस्लिम लीग की सरकार कहीं और नहीं थी। और इस तरह से जो आह्वान किया गया था डायरेक्ट एक्शन डे का, उसे समर्थन बंगाल की सरकार से ही मिला, क्योंकि सोहरावर्दी वहां थे। वे चाहते थे कि बंगाल और असम यह पूरा पाकिस्तान में चला जाए, और बंगाल मुस्लिम बहुल राज्य था जहां पर मात्र 42% ही हिंदू थे। लेकिन कोलकाता एक हिंदू बहुल शहर था जिसमें 62% हिंदू थे, और इसलिए वे चाहते थे कि हिंदुओं को निशाना बनाया जाए, या तो उनकी संख्या कम कर दी जाए या फिर उन्हें इस तरह से डरा धमका दिया जाए कि वे पाकिस्तान को समर्पण करने के लिए तैयार हो जाए। और इसी के उद्देश्य से डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कोलकाता किलिंग्स हुई थी, जिसमें 5,000 हिंदुओं को मारा गया था, 10,000 घायल हो गए थे, सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार किया गया, उनका अपहरण किया गया और कई को जबरन इस्लाम कबूलवाया गया, और 1.25 लाख हिंदू बेघर हो गए थे। इस हिंसा का स्वरूप जैसा था, यदि वैसा ही इसका परिणाम निकलता तो हो सकता था कि कोलकाता का पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र कोलकाता सहित पाकिस्तान में चला जाता, लेकिन सौभाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ। और कोलकाता पर मुस्लिम लीग की नजर इसलिए थी क्योंकि वह ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा और अच्छा शहर था, और पाकिस्तान चाहता था कि वह इस पर अपना कब्जा कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इतिहास को छोड़कर हम वर्तमान में आ जाते हैं, जहां पर ममता बनर्जी खेला होबे दिवस मना रही। ममता बनर्जी का कहना है कि 16 अगस्त 1980 को ईडन गार्डन्स में फुटबॉल प्रेमियों की एक भगदड़ में 16 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और उन्हें श्रद्धांजलि देने के रूप में, जो कि एक फुटबॉल लवर्स का दिन है, उस दिन को खेला होबे दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैच चल रहा था मोहन बगान और पूर्वी बंगाल के टीम्स के बीच में, और जहां पर झड़प हुई, जिसके बाद भगदड़ हो गई और 16 लोगों की मृत्यु हुई थी।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि इस प्रकार की घटना हुई थी तो लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है, उस दिन को खेला होबे दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता है। इसके अलावा भी ममता बनर्जी का जो दावा है वह कितना खोखला है, आप इस उदाहरण से समझें कि आप इतिहास के दो दृष्टि देखें, जिसमें से 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ यह आपको पता था, लेकिन ममता बनर्जी के बयान से पहले आपको नहीं पता होगा कि 16 अगस्त 1980 को क्या हुआ। ऐसे में इतिहास की दृष्टि में इन दोनों घटनाओं का महत्व में कितना अंतर है यह आप समझ सकते हैं। और उस दिन यानी 16 अगस्त को एक फुटबॉल प्रेमियों के 16 लोगों की मृत्यु के रूप में याद करना और हजारों हिंदू जो 1946 को 16 अगस्त को मरे थे उसे भूल जाना एक तरह से मुस्लिम लीग की हिंसा को व्हाइट वॉश करने का प्रयास ही हुआ। और यदि यह कुछ नहीं है तो कम से कम यह पश्चिम बंगाल सरकार की असंवेदनशीलता तो दर्शाता ही है। आप एक कल्पना कीजिए कि 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट दिवस मनाया जाता है और 27 जनवरी 2013 को ब्राजील के एक नाइट क्लब में आग लगने से 250 लोगों की मृत्यु हुई। अब ब्राजील में कुछ नाजी समर्थक लोग होंगे जो चाहते होंगे कि इस दिन को लेट्स पार्टी एट नाइट क्लब के रूप में मनाया जाए और होलोकॉस्ट दिवस के रूप में नहीं मनाया जाए, तो इन लोगों को यहूदी विरोधी देखा जाएगा और इस तरह से देखा जाएगा कि वे नाजियों के अत्याचारों को व्हाइट वॉश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और उसी तरह से ममता बनर्जी जो 16 अगस्त को एक नया रूप दे रही है और एक हमारी स्मृति मिटाना चाहती हैं जो कि डायरेक्ट एक्शन डे से जुड़ी हुई है, वह व्हाइट वॉश का प्रयास हुआ। इसके अलावा भाजपा यह भी आरोप लगा रही है कि इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस की एक बुरी मंशा भी है, क्योंकि हम लगातार चुनावों और चुनाव परिणाम के बाद देखते आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह की हिंसा हुई और उसमें खेला होवे नारे का उपयोग किस तरह से किया गया है। स्वयं ममता बनर्जी ने स्टेज से कई बार खेला होवे नारे का उपयोग इस रूप में किया है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को उनका स्थान दिखा दिया जाए और इस तरह के जितने हमले हुए हैं उसमें भी खेला होवे नारे का उपयोग किया गया है। उसमें भी यदि आप इस नारे के मूल में जाएं तो वास्तव में यह बांग्लादेश के एक नेता और सांसद शमीम उस्मान के द्वारा दिया गया नारा है। शमीम और सलीम ये दोनों भाई हैं जो कि आवाम पार्टी के सांसद हैं और इन दोनों को सांप्रदायिक माना जाता है, जो कि हिंदू विरोधी घटनाओं में लिप्त रहे और इनके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ऐसे में इन इस्लामवादी और सांप्रदायिक नेताओं द्वारा दिया गया जो नारा था उसकी पृष्ठभूमि भी सांप्रदायिक ही है और उसका उपयोग हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए किया गया था, क्योंकि वहां पर अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए ओस्मान ने किया था और उसी को सीधे पश्चिम बंगाल में उठाकर ले लेना क्या दर्शाता है। एक बात जिस पर संदेह जताया जा रहा है वह यह कि जिस तरह से कोलकाता में हिंदू बहुल क्षेत्र था लेकिन मुस्लिम लीग चाहती थी कि वह पाकिस्तान के पास चला जाए और इसलिए वहां पर इस तरह की हिंसा की गई थी, उसी तरह खेला होवे नारे का यह अर्थ निकाला जा रहा है कि जिस तरह से बंगाल में हिंदुओं ने भारी संख्या में भाजपा को वोट दिया है उसका बदला लेने के लिए हिंदुओं पर एक तरह से कलंक के रूप में खेला होवे दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि जो 1946 में उन्होंने झेला उसे भुलाकर उसका उपहास किया जा रहा है। अब कुछ चुनावी आंकड़े समझे, जिसमें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को लगभग 48% वोट मिले, जो कि 2.87 करोड़ का आंकड़ा होता है। इसमें जो मुस्लिम मतदाता हैं उनकी जनसंख्या 2.2 करोड़ है, जिनमें से 93% ने मतदान किया था, जो 2.04 करोड़ का आंकड़ा होता है। इसमें मालदा और मुर्शिदाबाद के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में मुस्लिमों ने तृणमूल कांग्रेस को ही वोट दिया था, जो 1.99 करोड़ के आंकड़े पर पहुंचता है। यानी तृणमूल कांग्रेस को जो 2.87 करोड़ वोट मिले हैं उसमें से 1.99 करोड़ यानी 70% वोट मुस्लिमों के ही हैं और मात्र 30% वोट यानी 88 लाख वोट ही हिंदुओं के मिले हैं। वहीं भाजपा को देखें तो भाजपा को कुल 38% वोट मिले हैं, जिनमें 2.28 करोड़ यह वोटों की संख्या है और यह अधिकांश वोट हिंदुओं ने ही उन्हें दिए हैं और उन्हें किसी दूसरे संप्रदाय के वोट नहीं मिले हैं। और इस प्रकार से आंकड़ा पहुंचता है कि 62% हिंदुओं ने टीएमसी की बजाय भाजपा को वोट दिया और मात्र 38% हिंदुओं ने ही तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया है। वैसे तो तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति भी यही रही थी कि अल्पसंख्यक वोटों का अधिकांश भाग ले लिया जाए और बहुसंख्यक वोट का कुछ भाग लिया जाए, जो कि उन्हें एक जीत के आंकड़े तक पहुंचा सके। और इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस ने
भारी जीत दर्ज भी की, लेकिन ममता बनर्जी इस जीत से संतुष्ट नहीं दिख रही हैं और इसलिए चुनाव परिणामों के बाद भी काफी हिंसा देखने को मिली और अब खेला होबे दिवस के माध्यम से हिंदुओं के घावों पर नमक छिड़कने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उस दिन को याद नहीं किया जा रहा है जब हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया था। और इसलिए मुस्लिम लीग और सोहरावर्दी ने जो अत्याचार और हिंसा की थी उसे भी व्हाइट वॉश कर रही है तृणमूल कांग्रेस की सरकार। लेकिन इसी बीच हम यह न भूलें कि ममता बनर्जी को एक वैश्विक स्तर पर शांति आयोजन में आमंत्रित किया गया है, जो कि दर्शाता है कि हम कितनी भी इस प्रकार की रिपोर्ट कर लें जो बताए कि किस तरह से हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई थी और राज्य के समर्थन से हुई थी, उसके बावजूद भी एक इकोसिस्टम ऐसा है जो इन सभी चीजों को व्हाइट वॉश करने के लिए बैठा है। और इसलिए स्वराज्य को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपका समर्थन की आवश्यकता है, तभी हम इस प्रकार के नैरेटिव को तोड़ सकेंगे और सच आपके सामने ला सकेंगे। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहे स्वराज्य।